काम बंद कर दो, रिलेशनशिप हद से ज्यादा मजबूर हो जाएगा। ये 7 बातें, 7 मूल मंत्र अपने दिमाग में डालो, 7 समुंदर बन के टुकड़ी टुकड़ी भागो मत कि मैं तेरे पीछे पीछे आ जाऊंगा। कई बन के ओए राजू प्यार ना करियो, कई सुनील शेट्टी बन के भाग रहे, कई अबला नारी बन के भाग रही है ट्रेन में। ये क्या चल रहा है? गया तुम्हारा अर्जुन, गई तुम्हारी सिमरन। ऐसे हरकतें मत करो। तो 7 कौन सी बातें जो तुम्हें रिलेशनशिप में अप्लाई करनी चाहिए ताकि तुम भी पॉजिटिव रहो, सामने वाला भी पॉजिटिव रहेगा। अगर कॉलिंग के थ्रू तुम बात करना चाह रहे हो तो ये व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ तुम मैसेज करना, जो भी चार्जेस है तुम्हें पे करने होंगे और तुरंत ऑन द स्पॉट कॉलिंग के थ्रू तुम्हें अच्छे से गाइड किया जाएगा जब तक तुम्हारी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट नहीं होती। ठीक है, तो तुम कॉल बुक कर सकते हो, नंबर यहाँ दिख रहे हैं, यहाँ से तुम मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे। अब पहला काम तुम्हें कौन सा नहीं करना? पहला काम तुम्हें अपने माइंड को शांत करना है। सब कॉन्शियस माइंड यूज लेना बंद कर दो। ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फ्यूचर में चल जाते हो। तुम कोई भगवान नहीं हो यार, अंतर्यामी नहीं हो कि तुम्हें सब पता है। अब तुम बता सकते हो कब बारिश आएगी, कब ओले गिरेंगे, कब धरती फटेगी, कब तुम्हारे पिछवाड़े पे लात पड़ेगी? नहीं बता सकते ना। कब तुम लॉस में जाओगे, कब तुम बीमार होगे। तो तुम सामने वाले को जज मत करो कि फ्यूचर में ऐसे कर देगा, वैसे कर देगा। जो होना होगा वो होके रहेगा, उसको कोई नहीं टाल सकता। तुम खुद से जज मत करा करो, अब वो हो जाएगा, वैसे करेगी, वैसा करेगा, तू ऐसा है वैसा है। सामने वाले को आप पहले ही साला पॉइंट आउट कर देते हो कि तू तो गलत है, पिछवाड़े पे तीर मार देते हो और उसके डंडा मार के उसको घायल कर देते हो। फिर वो ना गोली ले पा रही है ना वो विक्स लगा पा रही है। ठीक है, तो ऐसी हरकतें मत करो। सबकॉन्शियस माइंड यूज मतलब अपने माइंड को ये कहो जो होगा वो देखा जाएगा, फिर ऑन द स्पॉट मैं एक्शन लूंगा या लूंगी, फिर उस चीज पे डिस्कशन करूंगी। सेकंड मेरा पॉइंट ये है कि ओवर थिंकिंग, ओवर तुम्हें कॉल नहीं करने, ओवर मैसेज नहीं करने, ओवर सामने वाले को अपनी फीलिंग्स नहीं बतानी। चोर को बता दोगे चाबी यहाँ रखी हो तो चोरी कर लेगा। मर्डर करने वाले को बता दोगे कि मैं यहाँ जा रहा हूँ अकेला, मैंने कुछ नहीं पहना, ब्लड प्रूफ जैकेट वगैरह, तो तुम्हें मारेगा। तो वैसे ही तुम्हें सामने वाले को अपनी फीलिंग नहीं बतानी, एक्सप्रेस नहीं करनी। जब वो एक्सप्रेस कर रहा है तब कर दो। ऑन द स्पॉट डेली डेली एक्सप्रेस करने से सामने वाला आपको बेवकूफ ही समझेगा। समझे नहीं समझे? वेरी गुड। थर्ड मेरा पॉइंट ये है कि तुम ये नहीं है उसके फ्रेंड औरों से कांटेक्ट करने लग जाओ, उसकी फैमिली से कांटेक्ट करने लग जाओ कि यार ये बंदा कैसा है, ये बंदी कैसी है, कहाँ गई है, उसने बोल दिया यहाँ है, तो उनको मैसेज करने लग जाओ। तो ये हरकतें बताऊँ क्या होती है? टुच्ची हरकतें होती है। टच्चू पंचू तुम्हें समझा जाएगा, टटपुंजा तुम्हें समझा जाएगा, घोचू तुम्हें समझा जाएगा। एक चीज खुद ही सोचो, तुम अपनी बंदी या बंदे पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, उसके दोस्तों से पूछ रहे हो कॉल कर करके, उसके दोस्तों को मैसेज कर रहे हो, तो किसकी लाइफ झंड हो रही है? आपकी लाइफ झंड हो रही है। सामने वाला आपके पार्टनर को बताएगा, आपका पार्टनर उनके सामने क्या कहेगा? साला पागल है, साइको है, गधी है, गधा है, ऐसा ही है, ब्लॉक कर साले को, गधी को निकाल मेरी जिंदगी से। तो किसकी बेइज्जती हुई? आपकी। तो ये हरकतें करना बंद कर दो। अगर आपका बंदा आपका होगा, आपकी बंदी आपकी होगी तो आपकी रहेगी। झूठ वो 10 दिन, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 1 साल, 2 साल, 4 साल, तो सच्चाई सामने आएगी तब लात मार देना, तब साला निकाल के फेंक देना। ये हरकतें मत करो, ये अनमेच्योर वाली हरकतें होती है। फोर्थ मेरा पॉइंट सबसे यूनिक और पावरफुल यही है, तुम अपने रिलेशनशिप में क्या करते हो? एक कबाब का हड्डा या हड्डी ले आते हो। ठीक है, साला तुम्हारी लड़ाई हुई, तुम उस लड़की को बता दोगे पर्टिकुलर, या तो वो उसकी बहन होगी, या उसकी वो दोस्त होगी, या उसका वो भाई होगा, या उसका वो दोस्त होगा, चाचा ताऊ, कोई भी हो सकता है। पर्टिकुलर तुमने लड़ाई करी, तुम उस कबाब की हड्डी को बता रहे हो, उसने लड़ाई करी, वो उस कबाब की हड्डी को बता रहा है। ठीक है, तो तुम्हारा क्या कनेक्शन नहीं हो पा रहा ना, खंबा बीच में आ गया, तुम इधर टकरा रहे हो, खंबा उसको बता रहा है, ये खंबा उसको तुम्हारी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तुम्हें दे रहा है, इधर की उधर बात ट्रांसफर कर रहा है। तो तुम्हें इस खंबे को मारना है, तुम्हें उससे डिस्कशन ही नहीं करना। यूं कहना कि ठीक है, अपनी बंदी से कहते ना मैंने उसको ब्लॉक कर दिया, बंदे से कहते ना मेरे को कोई डिस्कशन नहीं करना। ठीक है, अगर तुम डिस्कशन नहीं करोगे तो अगर वो उस खंबे से कनेक्शन करना चाहेगी या चाहेगा तो कहेगा मेरे को नहीं पता यार, वो मुझसे बात ही नहीं कर रहा। तो डेफिनेटली तुम्हारा जो पार्टनर है, जो तुमसे फाइट कर चुका है, कर चुके हो, डायरेक्ट तुमसे कांटेक्ट करेगा, खंबे को गिरा देगा, खंबे की गई भैंस पानी वाला काम हो जाएगा। तो कबाब की हड्डियों को अपने रिलेशनशिप से हटाओ, इनको मत बताओ। ये कल को तुम्हारे बीच में लड़ाई करा देंगे, खुद रिलेशनशिप में तुम्हारे बंदे को ले जाएंगे, बंदी को ले जाएंगे, क्योंकि आज का टाइम कलयुग है। तो ट्रस्ट मत करना इस कबाब की हड्डी को। तुम ये मत सोचो ये चीजें शॉर्ट आउट करा रहा है, ये सोचो ये चीजों को एकदम बिगाड़ेगा, तुम्हारा रिलेशन झंड कर देगा। फिफ्थ मेरा पॉइंट है कि सामने वाले को कभी जाहिर मत करो कि तुम इतना प्यार कर रहे हो, तुम उसके लिए एक कॉल पे अवेलेबल हो गए, उसके एक मैसेज पे तुमने सब चीजें छोड़ दी, उसके एक कहने पे तुमने उसको सब चीजें ला के दे दी। तो तुम्हें बताऊं क्या लगेगा? वो मुझसे ओवर प्यार करेगी, करेगा। ऐसा नहीं होगा, ओवर प्यार नहीं होगा, ओवर प्यार घट जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा तुम्हारा प्यार, इंक्रीज नहीं होगा। इंक्रीज कब होता है? हर चीजें लिमिट में अच्छी लगती है। अगर बिजली पे तुम ओवर झटका दोगे तो साला ब्लास्ट हो जाएगा, जल जाएगी। ठीक है, अगर तुम
स्कूटी पे ज्यादा रेस दोगे तो स्कूटी भागेगी, किसी को ठोकोगे या मरोगे खुद, ठीक है। तो हर चीज लिमिट में चलती है, तो रिलेशनशिप भी लिमिट में चलना चाहिए। टाइम टाइम पे चीजें प्रोवाइड कराओ। एकदम से सब चीजें करा दोगे तो पानी की चाह खत्म हो जाएगी, इच्छा खत्म हो जाएगी। अगर वो खत्म होगी तो तुम उसके लिए एकदम हीरे के सम्मान होने के बाद भी जीरो कहलाओगे। अगर तुम जीरो हो, अगर तुम कुछ चीजें प्रोवाइड नहीं करा रहे, कभी कभी करा रहे हो, तो तुम जीरो से हीरो या हीरोइन कब बन जाओगे तुम्हें खुद ही नहीं पता चलेगा। तो अपने माइंड में ये डाल लेना कि अपन को इंक्रीज करना है ना कि डिक्रीज करना है। तो इंक्रीज करने के लिए तुम्हें खुद को इंक्रीज करना होगा, कम अवेलेबल रहो, डिक्रीज चीजें प्रोवाइड कराओ, फिर बाद में इंक्रीज वाली चीजें दो, तो ऑटोमेटिक इंक्रीज में जाओगे। अब आएंगे हमारे 6th पॉइंट पे। ये मत कहा करो, फोर्स मत करो सामने वाले को, तेरे को मेरे से शादी करनी पड़ेगी, कर, तू अपने घर वालों को बता, ब्लॉक कर रहे हो तुम, बात नहीं कर रहे। अरे यार एक चीज बताओ, सामने वाला अगर प्रिपेयर नहीं है, तुमने 100 बार ये चीजें कह दी, तुम्हारा रिलेशनशिप झंड हो रहा है, लड़ाई वगैरह हो रही है, एक चीज को पर्टिकुलर तुम्हें पता है वो उसका मन होगा तभी वो बात करेगी या करेगा, वो नहीं कर रहा तुम्हारे इतने कहने। तुम क्या करो, एक सीधा फंडा अपनाओ कि यार मेरे घर वालों ने लड़की देख ली, लड़का देख लिया, कल आ रहे हैं, तुम ऐसे उसको जलाओ। अब तुम कहोगे सर वो तो जल ही नहीं रहा, तो तुम थोड़े दिन बात बंद कर दो, कह दो वो लड़की नंबर लेके गई है और लड़का नंबर लेके, अरे उस लड़के का कॉल आ रहा है, उस लड़की का कॉल आ रहा है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है बॉयफ्रेंड ये कहे कि मेरे को नहीं रहना, उसी के साथ रहे, बात कर, तो तुम कहते ना ठीक है मैंने तो तेरे को चांस दिया था। तुम अपने घर वाले फोन पे बिजी लगा देना, 198 पे बिजी लगा देना, थोड़ा ऑनलाइन रहना, स्टेटस लगाना, थोड़ा खुद का लुक चेंज करना, ड्रेसिंग सेंस चेंज करना, स्टेटस लगाना, जैसे 12 बजे लगा दिया, 3 बजे, 6 बजे, ऐसे अगर तुम दिन में 4-5 स्टेटस लगाओगे, तुम्हारा पार्टनर सोचेगा इसको क्या हो गया, फिर वो तुम्हारे अंदर आना चाहेगा, फिर वो तुम्हारे लिए सोचेगा। तो डेफिनेटली तुम ही चीजों को कर सकते हो। 7th पॉइंट सबसे आखिरी है, सबसे यूनिक है, सबसे पावरफुल है। ये मत सोचो कि उसके जाने से तुम्हारी लाइफ झंड हो जाएगी, सीधी सी बात है। तुम उसके बिना 2 साल पहले भी रह रहे थे, 4 साल पहले भी रह रहे थे, 10 साल पहले भी रह रहे थे। ये नहीं है कि पैदा हुए तो वो तुम्हारे साथ आई थी, आया था, ऐसा नहीं है ना। तो तुम क्यों सोच रहे हो, क्यों टेंशन ले रहे हो? जो आया वो तो जाएगा। आज तुम हो, तुम्हारे बहन भाई या दादा दादी या मम्मी पापा, जो आया इस दुनिया में जाएगा। मैं हूँ, मेरे को भी जाना है। तो ये मत सोचो जो आया हमारा ही रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें भी जाना है। जो अपना होगा रहेगा, एक टाइम तक रहेगा, बट जाएगा। जो आया वो जाएगा। तो पॉजिटिव रहो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो नेगेटिव नहीं सोचना, सब चीजें पॉजिटिव होगी। टेंशन मत लेना, डिप्रेशन मत लेना, टोटली खुद को निकालना सीखो कि वो मेरे बिना रह रहा, वो कॉल नहीं कर रहा, वो मैसेज नहीं कर रहा, तो मैं क्यों जाऊं, मैं कोई बेवकूफ हूं क्या, मैं एफर्ट्स क्यों लगाऊं, उसमें एफर्ट्स लगाने की हिम्मत क्यों नहीं है। ये कह रही है कि जो सोचना है सोचो, तो ऐसा प्यार नहीं होता। शांत रहना है, चीजें बड़ी अच्छी होगी, डिप्रेशन से निकलोगे। कल बड़ी यूनिक वीडियो अच्छी लाऊंगा। बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।